Hello dear aspirants. So in our previous discussion we discussed about GST. So उसी कंटेक्स्ट में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आखिर ये जीएसटी के रेट डिसाइड कौन करता है। सर आपका मतलब क्या है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके मन में कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर वो कौन है जो डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट को 5% जीएसटी वाले स्लैब के अंदर रखना है, किसको जीएसटी से बाहर कर देना है। अब तो दो ही स्लैब है, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था 5% और 18%। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठा होगा कभी कि आखिर वो कौन है जो डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट को 18% वाले स्लैब में रखना है, किस प्रोडक्ट को 5% वाले स्लैब में रखना है और किस प्रोडक्ट को इन जीएसटी वाले पूरे सिस्टम से ही बाहर करना है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 0% वाले स्लैब में डालना है। आप लोग ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडिया में ये डिसाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जीएसटी काउंसिल। लास्ट डिस्कशन में हमने जस्ट इसके बारे में एक चलते चलते चर्चा की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 101, उसी के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल की चर्चा होती है। आखिर जीएसटी काउंसिल होता क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जीएसटी काउंसिल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कई सारे मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है जिसमें सेंटर की तरफ से 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर फ्रॉम सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी जो इसके मेंबर होते हैं वो होते हैं आपके स्टेट्स की तरफ से। याद कीजिए लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी कि जो जीएसटी वाला ये जो सिस्टम लाया गया है ये सेंटर और साथ ही साथ स्टेट दोनों के टैक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस राइट्स एग्जिस्ट करते थे उन दोनों को साथ में कंबाइन करके लाया गया है, तभी तो 50% स्टेट से रेटिफाई कराना जरूरी था। तो ये जो काउंसिल है इसमें आपकी सेंटर की तरफ से 2 मेंबर बैठते हैं जिसमें आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो मस्ट है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वो यहाँ पर बैठती हैं, और सिंस वो इस कमिटी इस काउंसिल की मेंबर है वही इस काउंसिल की चेयरमैन होती है। निर्मला सीतारमण जी ही इस काउंसिल की चेयरमैन होंगी, निर्मला सीतारमण जी या फिर जो यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर होगा। इनके साथ साथ सेंटर की तरफ से एक और कोई आदमी होता है। इसके अलावा सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके मेंबर होते हैं, सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा तो भाई वो स्टेट रिकमेंड करेगा कि उनकी तरफ से कौन सा मिनिस्टर वहां आकर बैठने वाला है, बट जनरली ये उस स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो ये बन गया आपका जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन आपको समझ में आ गया। इसमें सेंटर की तरफ से 2 लोग और बाकी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस जीएसटी वाले स्लैब में जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डिसीजन होता कैसे है, तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा डिसीजन होता है ये वोटिंग के बेसिस पर होता है। और ये वोटिंग कैसे होती है, जो आपके सेंटर के जो 2 मेंबर है ना इनके पास टोटल वोटिंग परसेंट है 1/3, यानी कि टोटल जो वोट है ना इसमें से 1/3 वोट का पावर इन 2 मेंबर के पास है, मतलब सेंटर के पास जो है वो 1/3 वोट पावर है। और बाकी जितने भी स्टेट हैं इन सारे स्टेट के पास कलेक्टिवली 2/3 वोटिंग पावर है। समझ गए ना, यानी कि सेंटर के पास कितना पावर है 1/3 पावर है, और सारे स्टेट के पास कलेक्टिवली कितना पावर है 2/3 पावर है। लेकिन जो भी डिसीजन होगा ना वो डिसीजन तब होगा जब 75% वोट उसके पक्ष में पड़े हो। 75% का मतलब क्या है, 75 का मतलब है 3/4 वोट अगर उसके पक्ष में पड़े हो तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लेट्स एज्यूम कि मोबाइल फोन जब आप परचेज करते हैं तो एट प्रेजेंट उसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है। नाउ इफ द जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स दैट कि अब हम इसको 18% की जगह 5% वाले टैक्स ब्रैकेट में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि 75% वोट इस पक्ष में पड़े, या इस बात के लिए 75% वोट पड़े कि हाँ हम मोबाइल को 18% वाले स्लैब से 5% वाले स्लैब में लाना चाहते हैं। सिंस 1/3 वोट ही है सेंटर के पास, तो सेंटर अकेले के दम पर इस बात को नहीं अप्रूव करवा सकता है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, और वहीं 2/3 का मतलब क्या होता है 66.66%। यानी कि अगर सेंटर अकेले चाह ले तब भी वो ये चीज नहीं करवा सकता है। सिमिलरली अगर सारे स्टेट मिलकर भी अकेले इस बात को चाह ले ना तब भी वो ये काम नहीं करवा सकते हैं, तब भी वो ये चेंज नहीं करवा सकते हैं। यानी कि जीएसटी स्लैब में चेंज करने के लिए सेंटर और कुछ स्टेट्स इन दोनों का साथ आना जरूरी है। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी जाकर क्या हो सकता है, तभी जाकर ऐसा हो सकता है कि आपका स्लैब चेंज हो। यानी कि ना तो सेंटर अकेले कर सकता है ना ही स्टेट्स अकेले कर सकते हैं। जरूरी क्या है, सेंटर और साथ ही साथ कुछ स्टेट, जब ये दोनों साथ मिलकर आएंगे और जब वोट
75% से ज्यादा होगा तभी जाकर ये स्लैब चेंज होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में है और कैसे स्लैब्स बदले जाते हैं। थैंक यू।